अपने आप टसमस हो जाएगी जब कोई वोट नहीं करने का किसान सरकार को। अब तो वोट की चोट देंगे हम सरकार तो आप भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हमारे हम तो समय कर रहे हैं जब भी हमारे ये किसानों के जो मुद्दे हैं, काले कानून हैं जो भी तीनों, ये जब तक वापस नहीं होंगे हम यहाँ से हलने वाला नहीं है। सर, एक साल के दौरान कई चुनाव हो गए हैं, जैसे बंगाल में हो गया और उपचुनाव भी हुए हैं। क्या सरकार को फिक्र नहीं है कि उनका वोट बैंक छिटक जाएगा? किसानों का बहुत बड़ा वोट अब बैंक वो तो सरकार को पता भाई, फिक्र ना फिक्र को मैं क्या पता। मोदी जी को अगर फिक्र है नहीं तो मोदी को पता। क्या आपको वोटर नहीं मानते क्या सरकार आपको? नहीं, सरकार तो वोटर मानती है। सरकार को किसानों ने ही तो वोट दिया, जब भी तो बनी वो। वोट तो बिना किसानों के वोट के बन जाती सरकार। तो आपको कैसे छोड़ रखा सड़क पे फिर अकेले? हम सड़क पर नहीं पड़े, हमारा तो सरकार ने रास्ता रोक रखा। हम तो दिल्ली जाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जा रहे थे। हम तो यहाँ सरकार ने रोक रखा, हम सड़क पर नहीं पड़े। हम तो सड़क पर सरकार ने घेर रखा। सर, जब 26 नवंबर को आप आए थे तब तो सड़क खुली हुई थी, तब आप क्यों लौट कर आ गए थे वहाँ से? नहीं, हम वहाँ से लौट कर नहीं आए, मैं मौजूद था उस दिन। सरकार ने बैरिकेटिंग लगा के और दिल्ली के सारे जवान लगा के हमारे खिलाफ यहाँ साजिश रची, हम लौट कर नहीं आए। सर, रास्ता कैसे निकलेगा सर? अब एक साल रास्ता सरकार बात ही नहीं करना चाह रही, हम मने थोड़ा ही कर रहे हैं। सरकार हमारे जो सुप्रीमो हैं राकेश टिकैत जी। क्या दबाव नहीं बन रहा आपका सरकार पे? देखो, दबाव सरकार जब कोई मुँहजोर हो जाना, जिस तरह मुँहजोर झुट्टा होना किसान का, और वो मुँहजोर हो जाए तो फिर वो मानता नहीं, तो वो काम हो रहा। विकास जी, टिकैत साहब ने कहा था कि हमारा आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलेगा, गांधी जयंती तक। अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी लगभग 2 तारीख चलेगी, 3 तारीख है आज। उन्होंने ये कहा था टिकैत साहब ने, अक्टूबर की बात तो तब करी थी जब हम यहाँ आए। उसके बाद अब तो ये बोल रहे हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। हम किसान को झेल में नहीं गिरना चाहते, किसान की बात वापस करनी पड़ेगी। सरकार के रवैये से मानेगी आपकी बात? सरकार को मानना पड़ेगा। कैसे मानेगी, वही तो समझ में नहीं। आंदोलन देखो, हमें बड़े शांति प्रिय, सरकार तो चाहती है हमारे साथ झगड़े करे, फसाद करे। हमें झगड़े नहीं करने, हमें ना फसाद करने। हम तो अपनी मांग लिए बैठे आराम से। लेकिन 700 किसानों की जान चली गई है, सरकार ने 2 शब्द नहीं बोले आपके लिए। भाई, इस मामले में तो सरकार जान सके। बताओ, अगर सरकार नहीं बोल रही तो इसमें मैं क्या कह दूं? सर, 2022 आ जाएगी 2 महीने बाद करीब, और आपकी आय दोगुना हो जाएगी, सरकार ऐसा कहती है। नारा दिया था 2019 में। भाई, आय दोगुनी नहीं, हमारी तो आय घट गई। दोगुनी का तो कोई मतलब ही नहीं आय का। हमारे आय तो दोगुनी की बजाय बहुत कम होगी। सरकार का एक मुद्दा ऐसा बता दो, गैस 400 रुपये था, आज 900 रुपये है। पेट्रोल 60 रुपये था, आज 105 रुपये है। डीजल 50 रुपये था, आज 90 रुपये है। चाय की पत्ती 50 रुपये थी, आज 80 रुपये है। लेकिन सर, आपके गन्ने में पैसा बढ़ा करके मरहम तो लगा दिया। क्या मलहम लगाया? 5 साल में 25 रुपये हम लोगों को दिए, हमारे तो 5 रुपये साल बिन दिए। अगर ये हमारे 10-10 रुपये बढ़ाते तो हमारे तो 60 रुपये तो ईमानदारी के वैसे बांट रहे थे। आप स्थिति लगा लो। अभी एक मैं परसों की बात बताऊं, एक ब्रेड का पैकेट लेने चले गए, मेरे बच्चे थे, तो उन्होंने कहा एक ब्रेड का पैकेट दे दो। तो उन्होंने पता कितने का दिया हो? वो ब्रेड का पैकेट दिया 32 रुपये का। अभी 2 महीने में 20 से एकदम 32 पे गए। माचिस 1 रुपये की आई, अब कंपनी ने उकारी 2 की। कहीं दुनिया में देखा है 1 से दुगना हुआ है माचिस का? तो महंगाई दुगनी होगी, आय दुगनी नहीं हुई। लेकिन सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि अब आय भी तो बढ़ रही है लोगों की। कौन सी आय बढ़ रही है बताओ? वो आंकड़े देते नहीं है। वो आंकड़े हमें बता दो, कौन सी आय बढ़ रही, कहाँ से वो आंकड़ा ला रहे हैं? आय दुगनी हो रही, आय दुगनी कैसे बता देंगे? गन्ना था हमारा 3 से 25 रुपये कुंटल, अब से 4 साल पहले सिर्फ 25 रुपये बढ़े। और फर्टिलाइजर की दवाई हमारी जितनी भी दवाइयाँ थी उन पे दुगने रेट हो गए, जितनी भी, और मिल भी नहीं रही। और नंबर 2 की दवाई सरकार रोक नहीं पा रही। सर, इतनी महंगाई है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, CNG PNG सारी कुछ महंगी हो गई। माचिस भी डबल रेट की हो गई है, 2 रुपये की। लेकिन कोई लोग विरोध नहीं कर रहा, कह रहे हैं कोई बात नहीं, महंगाई है, देश मजबूत हो रहा है। अच्छा, एक बात का जवाब दो आप। मैं आपसे बताऊँ, देश आज़ाद करवाने में आप 1000 आदमी लिख दोगे? जो लड़ाई लड़ते हैं, जो सड़क पर है, जब भी जरूरत पड़ रही किसान की, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 29 हो, या 5 सितंबर हो। 5 सितंबर किसी पंचायत हुई तभी किसान एकदम हाजिर है यहाँ।
भाई किसान को अपना काम नहीं करना, बच्चे नहीं देखने। सर बहुत मजबूत है, मानते हैं, आंदोलन कर रहा है किसान, लेकिन सरकार पे दबाव अगर यहाँ टिकैत साहब को किसानों की जरूरत पड़ जा, या सरकार ये चाहती हो जिस दिन भी चाहे यहाँ इतनी पब्लिक हो जाएगी जिसका कोई जिक्र नहीं। सब तो एकदम वार्ता के लिए नहीं बुलाया अभी तक, आपको वार्ता के लिए नहीं बुला रही सरकार। वार्ता शुरू में बुलाई, अपनी हड़दर्मी दिखा रही सरकार। बहुत दिनों से कह रहे हैं कि रास्ता खुलेगा, दिल्ली जाएंगे, रास्ता खुल गया। देखो रास्ता कहाँ खुल गया बताओ, ऊपर का क्या मतलब, हम नीचे पड़े, ऊपर कहाँ को जाएंगे, इधर बैरिकेडिंग लग रहे, ये रास्ता बंद पड़ा, हम तो रास्ता खुल दो संसद पर चले जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। आप दिल्ली भी गए थे ट्रैक्टर लेकर के, आपने संसद भी लगाई थी दिल्ली में, कोई असर नहीं हुआ। हमें सिर्फ देखो, हमने नहीं संसद लगाई, वो तो हमें दिल्ली में बुलवाया था सरकार ने 26 जनवरी के लिए, दबाव था एक फेरी जाना चाहा, वो सिर्फ हमारे पे कहा था भाई एक बार शाम को आ जाइयो, हम आगे, हमारे से किसी ने कोई बात नहीं करी। उसमें भी सरकार की बहुत चाल रही कि झगड़ा करे किसान, लट बजे। आपने सुना, अगर मेरे किसी पे पैसे हैं 2 रुपये और मैं उसके घर जाऊंगा तो वो चाहता है कि झगड़ा होगा, पुलिस बुलावेगा, भाई भागेगा यहाँ से, तो मेरा तो फर्ज हो वहाँ जाकर आराम से उसकी चाय भी पीऊँ, खाना भी खाऊँ, जब भी तो वो पैसे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि गन्ना किसानों का पेमेंट किया जाए 14 दिन में ब्याज सहित। योगी जी भी कहकर गए थे, सरकार क्यों नहीं कर रही पेमेंट? देखो सरकार की बात बताऊँ पेमेंट की, मैं मोरने क्षेत्र का किसान हूँ। अब योगी सरकार की बात बताता हूँ, 1 मिनट की बात है, बड़े गौर की बात है। मैं मोरना है पड़ता है मुजफ्फरनगर में, हमारी कोऑपरेटिव फैक्ट्री है मुजफ्फरनगर में, एक ही है सरकारी मिल। उसका पेमेंट जो होता है वो बैंक पे ब्याज लेकर करती है वो फैक्ट्री। उसमें 183 करोड़ की चीनी अब तक रखी है। पिछले साल की जो चीनी है वो आज तक सरकार नहीं बेच पाई। क्यों नहीं बेच पाई? आज उसके 3790 रुपये रेट हैं चीनी के। वही चीनी हमारे बाज़ार में 3650 मिल रही है। अगर आप योगी को ये वीडियो भेजो तो अगर समस्या सोल्व करानी उस मोरना मिल की, अगले साल वो चल नहीं पाएगा। आज इस साल की चीनी रखने की गोदाम में जगानी है। वह उस क्षेत्र के किसान की इतनी दर्दनाक कहानी है। अगर उनकी आँख खुल रही तो मैं जाकर उस क्षेत्र को देखें, उनकी अगर आँख खुल रही आकर उनके किसानों को देखें कितनी बुरी हालत है। और अगर हमने ये बात रखी लखनऊ तक जाने के लिए, लखनऊ के अधिकारी कहते हैं कि हमारा रेट है। अरे रेट क्या हो, आप टेंडर निकाल लो, जब भी तो चीनी बेचेगी। 170 करोड़ का तो पिछले साल लिमिट थी, जो ब्याज पर पैसा, नौकरी भी ब्याज पर दी जा रही, तनख्वाह भी। और इस साल 218 करोड़ लिमिट बनने जा रही, 218 करोड़। हम चाहते हैं 218 करोड़ क्यों ले रहे हैं, जब हमारी 183 करोड़ की चीनी वहाँ रखी, सरकार उसको क्यों नहीं बेचती? उसे बेच कर हमारा पेमेंट न कर दो, हमारे मिल की जान बचाओ, उसको क्यों नहीं बेच रही? हमें जवाब दो इस बात का। अगर सरकार इतनी अच्छी है, ये खुला चैलेंज है। अगर वे देखें और दिखवाएं, डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब ये कहते हैं हमारे मुजफ्फरनगर के कि मैंने 10 चिट्ठी लिख दी उसके लिए। क्या वे क्यों नहीं बेच रहे? अधिकारियों पर लगाम क्यों नहीं सरकार का? गुमराह कर रहे हैं क्या अफसर भी? अजी जब हमारी 183 करोड़ की चीनी रखी फिलहाल हमारी, और सब मिलों की बिक्री, और वो 183 करोड़ की चीनी वे नहीं बेच रही है, बताओ गुमरानी क्या है? मोरना मिल में 183 करोड़ की चीनी रखी और सरकार ने आज तक किसी नुमाइंदे ने लखनऊ से आकर देखा उस चीनी के लिए। लेकिन जिनको आपने वोट दिया था, जो एमपी एमएलए हैं आपके क्षेत्र के, वो क्या कहते हैं इस मैटर में? हमारे क्षेत्र के वो किसी को वोट नहीं था, भाजपा से पता नहीं कहाँ से आ गया था। एक हमारा विधायक बाहर का था जी, एक पता नहीं बाहर का आ गया था, वो आज तक आया ही नहीं बीजेपी का बढ़ने के बाद। नाम खोल दो। आज तक जो बढ़ाना आ जाती है, जो विधायक बने थे वे आज तक हमारे क्षेत्र में, हमारे आए नहीं। अच्छा हाँ, तो ये जो आंदोलन चल रहा है, कुछ बदलाव आया 2022 में यूपी में? 100% जीरो पिटेगी। अभी देखा नहीं, कल रुझान तो पता लगा होगा आपको, कहाँ आई बीजेपी, सब खत्म, चारों तरफ मामला खत्म है, जीरो पटा लड्डू। लेकिन 17 में जब सरकार आई थी बीजेपी की, मुजफ्फरनगर की वजह से आई थी, वो कांड जो हुआ था, देखो उसमें सरकार की चाल थी, उसमें किसान ने कोई झगड़ा नहीं करा। सरकार की चाल थी, क्योंकि सरकार की चाल है झगड़े करवाना और गद्दी हासिल करना। सर आप कहाँ से आए हैं? मोरना से। आप भी वहीं कहीं मोरना गए? चीनी की बड़ी दिक्कत है, चीनी नहीं बिक रही है आपकी? ना चीनी नहीं बिक रही। आप तो गन्ना बोते जा रहे हैं, आप तो गन्ना बोते जा रहे लोग था। नहीं क्या करें, और फसल में तो लेने नहीं छोड़ दी। ये इतने जो कि फिर रहे हमारे जंगल में, अगर सारी फसल को चट कर जा। गौशाला बना दी है, कहाँ बना दी? गौशाला में जो घेर देना वहाँ जी, उन्हें ऐसा सिस्टम हो रहा है, हम लोग कुत्ते पड़ो वहाँ, भुक्के पैसे मर जाओ वहाँ जी। डीजल महंगा हो गया, कैसे करोगे खेती अब? बस बड़ा मुश्किल हो रहा है मामला। अच्छा, बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार तो बड़े प्यार से बनाई आप लोग। नहीं, सरकार जब बनाई थी या तो सरकार ऐसी हो, अब 13 महीने का वो बैठ गया था, या झगड़ालू सरकार झगड़े करवाती है और अपना उल्लू सीधा करा
और या सत्ता पा जा। नहीं, आपने भी कहा आज तक जो भी हुआ, सरकार आई थी, जैसा आपने बताया ना अभी, बना दी तो इसे तार भी सके। अब भी मौका चाह रही है किसी तरीके से झगड़ा हो। मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, कहते हैं बिना पीड़ा बिना दुख के जीवन कैसा। नहीं, बिना पीड़ा से आको तो देखो ना, पीड़ा का पता कुछ उन्हें पता तो नहीं, पीड़ा का तो हमें पता। वे सारी पीड़ा हमारे भीतर बढ़ना चाह रहे क्या। मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी कहा जाता है, बदलाव होगा इस बार लगता है आपको? मुजफ्फरनगर हाँ बदलाव होगा, पूरे यूपी का 100% होगा। आप ही लेकर आते सरकार को इसको? ओहो, हम क्या बता रहे हैं, ले गए थे जब तो बदलेंगे, जब तो बदलेंगे, जब ला सके तो पूछा भी सके। इसमें क्या बात किया जाता है? जो किसी 9 लाख दिए जलाएंगे, 9 लाख जला लो अपने लिए, जला रहा हमारे लिए। देखो सुनो, अगर मंदिर मस्जिद में कोई दिया जलाता तो मैं नहीं मानता कि वो अपनी आत्मा शुद्धि के लिए जला रहा, ये तो वो दूसरे का नाश करने के लिए जलाता। जब पड़ोसी का नाश हो जा या उसकी भावना बहुत गलत है और वैसे लेकर बैठ गई। सरकार तो मंदिर बनवा रही है, सरकार तो मंदिर बनवा रही है। हाँ तो बस यही तो चाह रही, ये दिए जो उनके लिए जड़ ले, हमारे लिए नहीं जड़ ले। कहना हरिओम पंवार का मंदिर बनाना सरकार के लिए एक छोटा प्रोजेक्ट है। सरकार चाहे कि हर घर में मंदिर बने, भक्त लोग जो हर घर में मंदिर बने। इसी में खुश है कि मंदिर बन गया, अब क्या चाहिए, सारा निवारण हो। ये भक्त भी वहीं आएंगे, देख लियो। लेकिन अगर किसान ना रहा था भुक्का, किसान तो मरे मरेगा, बाकी किसान तो अपना इंतजाम कर लेगा, लेकिन ये भुक्के मरेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच हुआ था, पूरा देश गाली दे रहा था पाकिस्तान को। नहीं, मीडिया तो दे रही थी। नहीं, देखो जो सुनो मेरी बात, जो तो भाई साहब एक मिनट देखो, उससे पहले सब क्या कहते, मेरा लाडला लड़ेगा जीतेगा, और जब हार के देखे कोई से ने कमेंट नहीं करा। नहीं, वो देश मामला कोई से नहीं करा, हमारा दुश्मन देश सब चुप रहे। हम उसकी बढ़ाई ना करने के ना सुनने के। हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तान के हैं, वो दुश्मन देश है हमारा। और यही किसान करे, हमारा छोटा भाई है। कौन सा किसान कह रहा? ना कोई नहीं कह रहा। देखो एक नहीं, हमारा छोटा भाई क्यों? हमारा नहीं सुनो, हमारा काम निकला तो बंटवारा हो गया, अलग हो गया, क्या दिक्कत है उसमें? देखो एक बात सुनो, यही तो आपस में विवाद हो गया। हमारा काम लड़ने का नहीं है, किसान का काम लड़ने का नहीं है। मोहम्मद शमी के पीछे पड़ गए थे। ये मुस्लिम है ना, हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं। देखो एक बात सुनो, आज तक सरकार आई कभी? 2013 का जब दंगा आया था मुजफ्फरनगर में, ये एक सरकार की चाल थी, जो हमारे डीएम थे सुरेंद्र सिंह, उन्होंने सारे उठवा दिए थे। ये सरकारों की मिलीभगत थी। ये सरकारें आपस में चाहे जनता का नाश हो जाए या हो जाए, पब्लिक को बांटना चाहती हैं। ये हिंदू मुस्लिम को नहीं, विकास जी, ये तो भाई अगर 2 भाई एक साथ हैं और 2 भाई आपके घर जा रहे, तो ये सरकार न चाहती है इन 2 भाई में एक भाई जा। लेकिन कुछ लोग देश में इसी मुद्दों पे चुनाव होगा, हाँ। लोग बटेंगे। किस मुद्दे पर? योगी जी आएंगे। योगी जी नहीं आने का, हमारे आगे देखो योगी का नाम ना लो, हिंदू मुस्लिम होता है, हम योगी का नाम नहीं लेना जो चाहते। भी सरकार का फंडा, हमारे मुख्यमंत्री जो भी सरकार का फंडा 2013 से इसे लेकर आई दिया, और आज तक इन्होंने पाकिस्तान के स्थिति क्या एक बार नहीं इधर से उधर कर सके। समझ गए? सुनो एक सेकंड, कोई नहीं गलत, बिल्कुल गलत बात। यहाँ की जनता को गुमराह करना, कमर हमारी थोड़ी उनकी थोड़ी, समझ गए? अरे चिन्नी तो हमारे इतनी भी सुधरी, मोरने में इतनी चिन्नी रखी, पाकिस्तान जाती चीनी। अरे कहीं ले जाओ, मेरे तरफ क्या मतलब? जितना योगी तक हमारे मील का मामला हमारा तो योगी तक तो मोरने मील की बात बता दो। और सुनो, अभी इसी महीने एक इतना बड़ा आंदोलन होगा योगी के खिलाफ, उस चिन्नी के लिए हम अपनी आत्महत्या तलक करेंगे हम। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार योगी? क्योंकि हम वसन ही मार रहा, योगी वसन मार रहा अपने मुद्दों पर।